हेलो। तो आज हम बात करेंगे साइंस ऑफ मेनिंजाइटिस के बारे में। ठीक है, तो साइंस ऑफ मेनिंजाइटिस से पहले लेट्स टॉक अबाउट द लेयर्स विच आर द मेनिंजेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि दिस इज़ द पेरिओस्टियम। ठीक है, उसके नीचे आएगा ड्यूरा मैटर, राइट। उसके नीचे एरेक्नॉइड मैटर और सबसे नीचे पाया मैटर। ठीक है, पेरिओस्टियम ड्यूरा मैटर के बीच की स्पेस इज एपिड्यूरल स्पेस, राइट। दिस विल बी सबड्यूरल। और एरेक्नॉइड मैटर और पाया मैटर के बीच में सब एरेक्नॉइड। ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट द सब एरेक्नॉइड। सब एरेक्नॉइड लेयर में देयर विल बी ब्लड वेसल्स एंड CSF फ्लोइंग, बराबर। पाया मैटर इज वेरी क्लोजली अटैच टू ब्रेन, ठीक है, और ब्लड वेसल्स आर फ्लोटिंग इन द CSF। ठीक है, तो अभी जो अगर मेनिंजाइटिस की बात करें तो मेनिंजाइटिस इज इन्फेक्शन ऑफ meninges and there will be infection, तो subsequently there will be inflammation। ठीक है, अभी let's talk about our spine, right। जो spine extend करता है तो all three layers will extend and spine है वो सबसे पहले this is the C1 to 7, right, then thoracic E1 to 12 and then there will be lumbar 1 to 5, राइट। तो यहाँ पे सर्वाइकल लॉर्डोसिस है, राइट, एंड लंबार लॉर्डोसिस। ठीक है, तो सर्वाइकल लॉर्डोसिस और लंबार लॉर्डोसिस इज द नॉर्मली द रिलैक्स स्टेट, राइट, व्हेन यू आर स्टैंडिंग। तो यहाँ पे नॉर्मली CSF रहेगा। अगर इमेजिन कि यू हैव अ लिमिटेड कैविटी ऑफ CSF जहाँ पे फ्लो करेगा, राइट। अगर CSF बढ़ेगा तो देयर विल बी स्ट्रेचिंग, राइट, इट कैनॉट एक्सपांड फॉर एवर, फर्स्ट थिंग, राइट। अगर इन्फेक्शन है तो देयर विल बी इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट एंड देयर विल बी इरिटेशन ऑफ meninges। ठीक है, तो साइंस ऑफ meningitis will be due to irritation of meninges, which can be either due to the inflammatory exudate or directly due to the stretching, right। अभी अगर आप ये देखो कि अगर ये रिलैक्स पोजीशन है, राइट, इफ इट्स अ पर्सन लाइंग डाउन, राइट, तो इफ दिस इज द रिलैक्स पोजीशन ऑन द नेक, इफ आई ट्राई टू लिफ्ट इट, राइट, आई विल कॉज इंक्रीज स्ट्रेच ऑफ meninges। तो उसकी वजह से क्या होगा कि देयर विल बी स्पाजम ऑफ नेक मसल्स, राइट। तो उसकी वजह से क्या होगा, देयर विल बी रिजिडिटी। तो ये है फर्स्ट साइन विच इज न्यूकल रिजिडिटी। ओके, सेम थिंग अगर दिस इज द पर्सन lying down, there is the lumbar curve and then these are the legs, right। तो ये this is the normally it's there। अगर when उसको straighten करेंगे due to hip flexion और knee as kept at 90 degree, अगर मैं यहाँ से इसको extend करने का try करूँ तो this area will get stretched more and this will cause involuntary spasm of hamstrings, right, and back muscles। तो यहाँ पे there will be spasm which will lead to difficulty in extending, right। तो ये बोलेंगे कर्निक साइन, राइट। कर्निक साइन when the patient is lying down, right, or you
flex the hip completely, keep the knee joint at 90 degree and try to extend it further, right? Mostly तो यहाँ तक भी you already will get spasm, but the sign is classically defined as more than 90 degree. Or third will be, अगर if you flex the neck, right, flex neck fast, so there will be involuntary spasm and lumbar vertebra, जिससे होगा फ्लेक्शन ऑफ हिप, जिसको हम नाम देंगे ब्रुडजिन्स्की साइन. अभी ये इमेजिन करो कि ये तो इन्फ्लेमेशन की वजह से था, बट कोई भी तरीके से अगर CSF बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है या तो फिर कोई दूसरे कारण से मेनिंजेस का इरिटेशन है, तो इट कैन बी साइंस ऑफ मेनिंजाइटिस विल बी सीन ना, बट इट वॉन्ट बी मेनिंजाइटिस, राइट. तो ये बोलेंगे मेनिंजिज्म और मेनिंजिस्मस, राइट. सिमिलर टू साइंस विल बी देयर, बट मेनिंजाइटिस नहीं है. एंड द मेजर कॉज ऑफ दिस इज सब एरेक्नॉइड हेमरेज, राइट. सब एरेक्नॉइड हेमरेज, तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि सब एरेक्नॉइड स्पेस में ही ब्लड वेसल्स है. तो अगर देयर इज अ एन्यूरिज्म विच विल बर्स्ट एंड देयर इज ब्लीडिंग, तो CSF के साथ ब्लड मिक्स हो जाएगा. CSF इज कलरलेस, ब्लड इज रेड, मिक्स होके देयर विल बी डिफ्यूज येलो कलर, राइट. येलो CSF, राइट. येलो CSF दैट इज नोन एज ज़ैंथोक्रोमिया. ध्यान रखना कि सब एरेक्नॉइड हेमरेज में रेड CSF नहीं निकलेगा. रेड अगर निकल रहा है व्हेन आफ्टर अ पंचर, दैट इज ड्यू टू ट्रॉमेटिक पंचर. ओके, एंड दिस वाज द इन्वेस्टिगेशन जॉइंट बिफोर वी हैड द न्यूअर इन्वेस्टिगेशन मोडालिटीज, राइट. सिमिलर टू दैट, अगर न्यूकल रिजिडिटी की बात करें तो अगर सीवियर सर्वाइकल ऑस्टियोआर्थराइटिस है और एनी आर्थराइटिस, इट कैन लीड टू दैट. सिमिलरली अगर ऑकुलर टेंशन ज़्यादा है तो ये साइंस आएंगे. तो these are the signs of meningitis. Thank you.